नमस्ते। आज की इस गहरी और रोचक चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि त्योहार हमारी परंपराओं का एक अटूट हिस्सा हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये त्योहार सिर्फ पूजा पाठ से कहीं आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने का एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकते हैं? आज हम थोड़ा डीपली इस विषय पर बात करेंगे और गंगा दशहरा के एक ऐसे भावनात्मक पहलू को समझेंगे जो शायद हमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा। तो मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हूँ। क्या कोई पारंपरिक त्योहार एक गर्भस्थ शिशु यानी किसी अनजाने बच्चे के माइंड को शेप कर सकता है? सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है ना, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे गंगा दशहरा की प्राचीन कथा और इसके मैसेजेस सीधे तौर पर एक अनबॉर्न बेबी के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं। चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माँ गंगा के अवतारण की, भक्ति और पवित्रता की उस कथा की जो सदियों से हमारे समाज को प्रभावित करती आई है। आप सबको राजा भगीरथ की वो कथा तो याद ही होगी, राइट? जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। उनकी उस सच्ची लगन से माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी तबाह हो सकती थी। तभी भगवान शिव ने उनके उस विशाल वेग को अपनी जटाओं में धारण किया और बस वहीं से एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स एक शांत और पवित्र धारा में बदल गई। ये अद्भुत कथा हमें यही सिखाती है कि शक्ति चाहे जितनी भी हो, संयम और शांति उसे कल्याणकारी बना देती है। अब आते हैं इस त्योहार की असली अर्थ पर, जिसे हम 10 दोषों का नाश करना कहते हैं। देखिए, दुशहरा शब्द को अगर हम ध्यान से समझें तो 10 यानी 10 और हरा यानी नाश करना। ये 10 दोष आखिर हैं कौन से? ये 3 शारीरिक दोष हैं जैसे चोरी, हिंसा और दुराचार। 4 वाणी के दोष हैं जैसे झूठ बोलना, कड़वे वचन, किसी की निंदा करना और फालतू की बातें करना। और 3 मानसिक दोष हैं यानी दूसरों का बुरा चाहना, लालच और अहंकार। गंगा दुशहरा असल में इन्हीं 10 बुराइयों को धोने और हमारे मन को आंतरिक शांति की ओर ले जाने का पर्व है। पवित्रता सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर के विचारों की भी होनी चाहिए। और यही वो जगह है जहां माँ गंगा हमें हमारी एवरीडे लाइफ के लिए बहुत बड़ी सीख देती हैं। जैसे नदी का जल बिना किसी भेदभाव के सबकी प्यास बुझाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सबके प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। अपने मन को निर्मल रखना, निरंतर आगे बढ़ना, दूसरों की सेवा का भाव रखना और हाँ, प्रकृति का सम्मान करना। यही वो गुण हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सच्ची पवित्रता लाते हैं। अब इस चर्चा के सबसे भावनात्मक और खूबसूरत हिस्से पर चलते हैं, एक माँ का अपने गर्भस्थ शिशु के साथ वो पवित्र संवाद। इमेजिन कीजिए, एक माँ जब बेहद स्नेह और प्यार से अपने गर्भ पर हाथ रखती है तो बिना कुछ कहे एक बहुत ही आत्मीय कनेक्शन बन जाता है। एक पूरी कहानी बुनती है वो अपने अनजाने बच्चे के लिए। वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, जैसे गंगा निरंतर बहती रहती है ना, वैसे ही तुम भी जीवन में कभी रुकना मत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये साहस और धैर्य का एक बीज है जो बच्चे के मन में बोया जा रहा है। इस कहानी के जरिए शिशु को सिखाया जा रहा है कि भविष्य में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आगे बढ़ते रहना है। ये दुआ आगे और भी गहरी हो जाती है। एक माँ की सच्ची प्रार्थना होती है कि तुम्हारा मन गंगा के जल जैसा निर्मल हो, तुम्हारे विचार पॉजिटिव हों और दिल कंपैशन यानी करुणा से भरा हो। सोचिए, ये कितना पावरफुल थॉट है। इस पवित्र संवाद के जरिए एक माँ अपने बच्चे को ये सिखाना चाहती है कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, अपने हृदय को दूसरों की मदद के लिए हमेशा खुला रखना, उनका सम्मान करना, यही तो है सच्ची करुणा। और इस आत्मीय कहानी और प्रार्थना के अंत में माँ गंगा से आशीर्वाद मांगती हैं। वो प्रार्थना करती हैं कि उनके बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य, एक शांत मन, तेजस्वी बुद्धि और दिव्य संस्कार मिले। आपने गौर किया, यहाँ एक माँ की सबसे बड़ी इच्छा बच्चे की दुनिया वाली सफलता नहीं है, बल्कि उसका एक गुणी और बेहतरीन इंसान बनना है। ऐसी सच्ची प्रार्थनाएं सीधे शिशु की अंतरात्मा तक पहुँचती हैं। और बस यहीं से गर्भ संस्कार अपना काम शुरू करता है, जहां बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण होता है। देखिए, गर्भावस्था सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल डेवलपमेंट का फेज नहीं है, ये एक नए जीवन की भावनात्मक नींव रखने का अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। एक माँ जो महसूस करती है, उसके जो सकारात्मक विचार होते हैं, वो अनजान में बच्चे के अवचेतन मन में उतनी ही गहराई तक रिकॉर्ड होते हैं। और यही थॉट्स उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी, उसकी सोच और उसके भविष्य पर स्थायी तौर पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं।
तो इन उज्जवल संस्कारों को बच्चे तक पहुंचाने के लिए हमें डेली क्या करना चाहिए? माँ बनने वाली महिलाओं को दैनिक ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बस अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, किसी शांत और निर्मल नदी की कल्पना कीजिए और ओम का जाप कीजिए। इसके साथ ही सकारात्मक संवाद करना, शांत और सूदिंग संगीत सुनना और घर में एक आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखना, ये छोटे छोटे दैनिक अभ्यास बच्चे के विकास के लिए बिल्कुल जादू की तरह काम करते हैं। एक आखिरी आशीर्वाद जो एक माँ के दिल की गहराइयों से निकलता है, वो कुछ ऐसा होता है। तुम्हारा जीवन गंगा की तरह पवित्र, शांत और कल्याणकारी बने। तुम जहां भी जाओ, अपने प्रेम और गुणों से इस दुनिया को और खूबसूरत बनाओ। एक माँ की ये पवित्र भावनाएं जब उसके अंजन में शिशु तक पहुंचती है ना, तो सच में एक कवच, एक डिवाइन शील्ड की तरह उसके इर्द गिर्द बस जाती हैं। तो हमने आज क्या सीखा? यही कि सच्ची पवित्रता सिर्फ हमारे दिखावे या आचरण में नहीं, हमारे विचारों और संस्कारों में होती है। आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जो श्रेष्ठ संस्कार दे रहे हैं, वही तो कल के उज्जवल समाज की नींव रखेंगे। तो जरा सोचिए, क्या आज हम अपने बच्चों और अपने आने वाले कल को वही निर्मलता और करुणा दे रहे हैं जो सदियों पहले माँ गंगा इस धरती पर लेकर आई थी? इस अहम सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस रोचक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।